हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में पुनः हम बात करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि क्या इनका लेवल रहता है, सभी क्वेश्चन के हम आंसर और उसके भावों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो पुनः जैसे आप लोग हर रोज़ वीडियो देखते हैं, जो आप लोग प्यार और दुलार हमको देते हैं, आशा करते हैं कि ये भी वीडियो में आप लोग देंगे और आपकी तैयारी एक अच्छी तैयारी के रूप में उभर कर सामने आएगी। दोस्तों, देखेंगे आज हम आपको ऑप्शनल ना लेके वन लाइनर लिए हैं। वन लाइनर में कम समय में ज़्यादा तैयारियाँ होती हैं। दोस्तों, देखिएगा, सबसे पुराना अनाज किसे माना जाता है? तो जौ को। दोस्तों, जौ आदिकाल में सबसे पहले मनुष्य ने कोई भी अनाज बोना स्टार्ट किया तो जौ को, और पालतू जानवर किसको बनाया? कुत्ता को। ये सभी बातों को जानना होगा आपको। ध्यान दीजिएगा, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? दोस्तों, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रभाव करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। कौन सी गैस? दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हरित गृह प्रभाव में किया जाता है। बात को भी जानिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत बार प्रश्न पूछा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और पर्यावरण दिवस केवल 5 जून को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फोरियर नामक व्यक्ति हैं, जिन्होंने ग्रीन हाउस के बारे में संकल्पना दी थी। कौन कौन सी गैसें होती हैं, क्या प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग देखते हैं आज के डेट में। आगे देखिएगा, ताजमहल को क्षति किस कारण पहुंची है? तो ताजमहल को जो क्षति, ताजमहल आप लोग देखिएगा, यह भारतीय धरोहर है, और यह इसका रंग दिन प्रतिदिन पीला होता हुआ चला जा रहा है, एलोप में ये चला जा रहा है। तो मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से इसका जो रंग है बदलता जा रहा है। आपको बता दें, ताजमहल के इर्द गिर्द कोई भी औद्योगिक फैक्ट्री लगाना मना है, और इसके बावजूद मथुरा तेल शोधनशाला से इसका रंग दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। ये बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे ताजमहल से भी प्रश्न बने हैं, वही कि ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ों का रंग ही इसी आधार पर प्रश्न बनते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक मतलब दोस्तों, यह ऐसी बुक है जिसमें विलुप्त होने वाले कगार पर जो भी संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची है। जो अपने देश में पशुएं हैं जो कि ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, जो जंतु जानवर हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उनका इनमें विवरण दिया गया है। यही रेड डाटा बुक में विवरण आपको मिलेगा। आगे देखिएगा दोस्तों, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो 1966 में किया गया था। रेड डाटा बुक में आप लोग देखिएगा, रेड डाटा बुक में उस पौधे का नाम लिखा होगा, उस जानवर का नाम लिखा होगा जो भारत में अब इसकी ख़त्म हो रहा है। भारत में इसका वर्चस्व ख़त्म हो रहा है। पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जब धीरे धीरे जब एक ख़त्म के कगार पे जाते हैं तो इनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, और इस पर सरकार द्वारा विशेष अभियान चला के और इनके ख़त्म होने की कगार का पता लगा के और इनको बचाने की कोशिश किया जाता है। दोस्तों, आगे देखिएगा, रेड डाटा बुक के संकटापन जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो पिंक कलर में। ध्यान दीजिएगा, रेड डाटा बुक से कई बार प्रश्न बने हैं, तो इसलिए मैं प्रश्न को लिया हूँ। पिंक कलर में जो रेड डाटा बुक के संकटापन जीव होते हैं उनको दर्शाया जाता है पिंक कलर में। आगे देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा वन पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत के हिमाचल में सबसे ज़्यादा भूभाग पे वन पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो अर्निस्ट नेस ने। कब किया? तो 1973 में किए थे गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्निस्ट नेस। तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है? तो तेजाब वर्षा जो पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से होती है। कौन? तेजाब वर्षा, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की भी मात्रा होती है। इन तीनों के उपयोग से तेजाब वर्षा होती है अपने पर्यावरण में। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अम्लीय वर्षा में अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा के जल में H2SO4 की मात्रा ज़्यादा हो दोस्तों, तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। कहाँ पे है दोस्तों? चेन्नई में राष्ट्रीय जैव
जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय। आगे देखिएगा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। कौन? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी पूछता है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान वाले प्रश्न को आप लोग देखिए। मैं एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा केवल टू केवल उसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में। कब? 1869 में जर्मन वैज्ञानिक हैं एक अर्नेस्ट हिकेल ने। ये बात ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट हिकेल ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द, या इसको इंग्लिश में इकोलॉजी बोला जाता है, इसका प्रयोग किए थे। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? वही रिपीटेड क्वेश्चन है, 29 जुलाई को। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो टांसले। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1835 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किए थे, कौन किए थे? टांसले नामक व्यक्ति ने किए थे, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 2 बार प्रश्न पूछा हुआ है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है? तो शीशा। ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषक, ये शीशा ऐसा वायु प्रदूषक है जिसके कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में कौन सा रोग निकलता है? तंत्रिका तंत्र में, ये बात याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो शीशे के कारण, ये बात याद रखिएगा। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है? तो शीशा के कारण, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसको पीवी या गैलाना भी बोला जाता है। आगे देखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। आगे देखिएगा, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। ध्यान दीजिएगा, कैडमियम जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वह किससे संबंधित है? तो इटाई से संबंधित है। आगे देखिएगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है दोस्तों, प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से नए ऊतक और नए ऊतक कला का निर्माण होता है, नए ऊतक सृजन होते हैं अपने शरीर में, मानव शरीर में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, ये बात याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में उपस्थित है। आगे देखिएगा, भारत का सर्वप्रथम, ये तो बता दिए, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है? ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी का। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? ये शब्द भी कह लें या ये कह लें कि किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो पहले लोग याद करते थे दालों में। दाल से भी ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो किस में पाई जाती है दोस्तों? सोयाबीन में। ये भी बात याद रखिएगा, लगभग 42% भाग पाया जाता है इसका विटामिन। ये बात ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की मात्रा भी सबसे अधिक होती है, किस में होती है दोस्तों? सोयाबीन में होती है। आगे देखिएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ध्यान दीजिएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान 1988 में बना, और भारत के किस भाग में बना है? तो कर्नाटक वाले राज्य में। भारत के प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1973 में। देखिएगा, वन सुरक्षा अधिनियम, जैसे कि जीवों की सुरक्षा के लिए कब अधिनियम लाया गया है? तो 1972 में लाया गया, और उसी के बाद 1973 में आता है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर या सुरक्षा बचाव अधिनियम, इसको ये भी कहते हैं। जब कब लाया गया दोस्तों? 1973 में लाया गया। कब लाया गया? 1973 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।